एक दिन तो ये अपने कुछ मूर्ख लोग इसको चढ़ा दिए, जैसे अर्जी में लोग नहीं किसी को चढ़ा देते, अरे आपका बड़ा जलवा है? आपका जलवा टाइट है, वो चढ़ जाते हैं, चढ़ करके टेलर बनाना चालू और समय आया तो फिर जय श्री राम। महाराज उसी तरह पांडव को कुछ मूर्ख में चढ़ा दिया। अभी अपने को ही स्वयं भगवान विष्णु मान बैठा। महाराज जब विष्णु मान बैठा, एक दिन तो इतना बेअंदाज हो गया कि इसने एक अपना दूत भेजा कृष्ण के पास। दूत से कहा जाकर के कह दो कि मेरा जितना पद चिन्ह है वो सब चिन्ह वो लगा करके बैठा हुआ है, मैं कृष्ण मैं विष्णु हूं, वो नहीं है। उसे बतला दो जो मेरा पद चिन्ह देख कर गए वो शंख चक्र पदा पद्म और ये रथ गरुड़ से सुशोभित जो बनाया है ना, वो मेरा नकल बंद करे, मेरी शरण में आ जाए, कल्याण हो जाएगा। पांडव का दूत पहुंचा भगवान कृष्ण की सभा में और जाकर के कहा कि महाराज पांडव ने कहा है जितना उनका चिन्ह आप नकली लगाए हैं सब छोड़ दीजिए और असली भगवान पांडव महाराज और उनके शरण में चल चलिए, आपका कल्याण हो जाएगा। भगवान बैठे थे सभा में, हो भगवान लगे हंसने, सभी ने इसका मजा लेना चालू कर दिया। भगवान कहे अच्छा, और ये धीरे धीरे इसका, जैसे आदमी जब हरकल माने परकल न माने, जब परक जाता है तो बोलना चालू, गलत सही गलत सही, गलती पे गलती गलती पे गलती करता चला जाता है। भगवान इसको जोकर समझ के हो बहुरूपिया समझ करके अवॉइड कर रहे हैं और ये धीरे धीरे अब इनके बीच पीछे कुछ न कुछ पहुंच रहा है बार बार। महाराज एक दिन भगवान क्रोधित हुए और क्रोधित होकर के रथ पर बैठे युद्ध के लिए गए। इसने संदेशा दिया ना हो कि आकर के मुझसे युद्ध करें, युद्ध के लिए ललकार दिया। और जब ललकारा तो भगवान रथ पर बैठे और महाराज अभी पांडव के राज्य में जाने लगे। इसका मित्र था काशीराज। अब ये क्या किया, पांडव 2 छोड़ी सेना लेकर के ये भी युद्ध के लिए निकला, इसके मदद में इसका मित्र काशीराज 3 छोड़ी सेना लेकर के वो भी आ गया। महाराज अब सेना लेकर के भगवान के समक्ष सब युद्ध करने आ गए हो। भगवान ने सुदर्शन चक्र को क्रोधित होकर के ऐसा छोड़ा मारा, पांडव के सर को तुरंत काट दिया। और जो काशीराज था ना इसका मित्र, ये लगा भागने, और जब लगा भागने तो भगवान ने सुदर्शन चक्र को सुदर्शन चक्र जाकर के इसके गर्दन को काट करके इसके राज्य में ले जाकर के गिरा दिया। इसके राज्य के लोग देख करके भयभीत हुए, तो काशीराज का सर है वो। और भगवान इन दोनों आताताइयों का वध किया, दोनों का संहार किया परमात्मा ने। और इस प्रकार से काशीराज का लड़का था महाराज, एक काशीराज का लड़का अपने पिता का बदला लेने के लिए कृष्ण से ये भी जो है दुश्मनी का योजना बनाने लगा युद्ध का। और महाराज ये भी चढ़ाई किया। आज जब चढ़ाई किया माई बाप भगवान ने इसे अपने कौमोद की गदा से इतना मारा इसके मुख से रक्त और ये गिरा सिधार गया। बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो, श्री बाल कृष्ण लाल की जय हो। इसके बाद माई बाप भगवान पहुंचे कहां, सुधर्मा सभा। सुधर्मा सभा लगा हुआ था, सबसे ऊंचे आसन लगा था कन्हैया का। कन्हैया गए उस सुधर्मा सभा में बैठे हुए थे, लोगों की समस्या को सुन रहे।
सुधर्मा सभा का मतलब हुआ है जिसको भी जो विचार हो, सुंदर विचार आपस में प्रस्तुत करे और उस विचार के अनुसार राज्य का कार्य हो। जी अब उस सुधर्मा सभा में भगवान बैठे थे। अचानक महाराज जरासंध के राज्य में 20,000 राजाओं को जरासंध ने अपने जेल में बंद कर दिया था। जिस राजा के राज्य में जाता था उससे युद्ध करता था और विजय पाते ही उसको ले आके बंद कर देता था, उसका धन दौलत ले लेता। ये जरासंध का कार्य था। अब महाराज उन राजाओं ने पत्र लिख करके एक पत्रवाहक से भेजा, द्वारिकाधीश कन्हैया का। वह आकर के पत्र लेकर के बाहर खड़ा है, सुधर्मा सभा लगा हुआ। एक भगवान का एक सिपाही सैनिक आया और कहा, प्रभु कोई मगध राज जरासंध के राज्य से कोई दूतवाहक आया है पत्र लेकर के, पत्रवाहक। और महाराज भगवान ने कहा उसे अंदर लाया जाए। अरे अंदर आया, उसने भगवान को प्रणाम करके पत्र दिया। और जब पत्र दिया तो माई बाप भगवान पत्र को पढ़े। पत्र में राजाओं ने लिखा था, हे प्रभु आप सबके रक्षक हैं, सबका कल्याण किया। हम 20,000 राजा इसके राज्य में कारागार में बंदी पड़े हैं और हमारे पर कृपा करें। महाराज भगवान ने पढ़ा पत्र को। पत्र पढ़ने के बाद महाराज कन्हैया अब सोच लिए इसका तो उद्धार करना ही करना है। और महाराज उद्धव जी की सलाह पर भगवान इंद्रप्रस्थ पहुंचे। इंद्रप्रस्थ पांडवों का हाल चाल लेना। और महाराज जब वहां पहुंचे माई बाप, पहुंचने के बाद पांडव का हाल चाल हुआ। और हाल चाल होने के बाद महाराज राजसू यज्ञ का आयोजन होने लगा। पांडव ने कहा, केशव हम राजसू यज्ञ करना चाहते हैं। और राजसू यज्ञ का नियम यह था कि जब आप चौतरफा चारों तरफ के सभी राजाओं को जो जीत लेता युद्ध करके सबको परास्त करने के बाद राजसू यज्ञ होता था। महाराज राजसू यज्ञ का आयोजन हुआ। भगवान ने कहा सभी राजाओं को तो जीत लिए हो तुम पांडव से, लेकिन अभी मगध राज जरासंध बचाओ है, क्योंकि भगवान को 2 काम सिद्ध करना था। नंबर 1 तो उसको परास्त करके राजसू यज्ञ का आयोजन होता, लेकिन 20,000 राजाओं का जो आग्रह था भगवान के साथ। अब भगवान क्या किए कि कहे अर्जुन और भीम और अपने तीनों लोग ब्राह्मण का भेष बनाए। महाराज जरासंध भले आता ही था, लेकिन माई बाप ये ब्राह्मणों का बड़ा सम्मान करता था। हो ब्राह्मण का बड़ा सम्मान करता था जरासंध असुर होने के बाद भी। महाराज अभी इसके बाद क्या हुआ कि ये तीनों लोग बनाए भेष ब्राह्मण का। अब ब्राह्मण का भेष बना करके मगध राज जरासंध के राज्य में पहुंच गए और इसके महल के सामने जाकर के भिक्षा का आग्रह करने लगे। जरासंध निकला तो देख रहा है एक महाबली। ये सोचा लेकिन भेष तो ब्राह्मण का था, शरीर क्षत्रिय के थे। कलाई देख करके ये सोचने लगा ये ब्राह्मण तो नहीं हो सकते, इनके कलाई का जो है ना, कलाई बगा रही है, क्षत्रिय वंश के ही थे महाराज, लेकिन ब्राह्मण के भेष में थे। महाराज मानो तो देव नहीं तो पत्थर। पत्थर को परमात्मा मान करके पूजा किया जाता है तो उस पत्थर में भी भगवान विराजमान हो जाता है। इसलिए महाराज
अब ब्राह्मण समझ करके इसने कहा कि ठीक है। उन्होंने ये कहा कि जरासंध ने कहा क्या दे दे? ये लोग कहे मुझे युद्ध की भिक्षा चाहिए, युद्ध भिक्षा। अरे ब्राह्मण वो भी युद्ध की भिक्षा? ब्राह्मण का काम तो आशीर्वाद देना है? लेकिन ब्राह्मण युद्ध भिक्षा मांग रहा है। इसको संदेह हुआ हो, लेकिन फिर भी कहा तो मेरे दरवाजे पे भैया, दरवाजे पर कोई अगर मांगने आ गया हो तो उसे घुमाना सबसे बड़ा जो है। अरे वो तो आपके सामने दीन बन करके आया ही है वो है? और अगर मरा कबीरा वह नर मर चुके, आज जो कछु मांगन जा, अब उनसे पहले उमने जामुक निक सतना। मांगने वाला तो छोटा बन के गया ही है वो, अगर देने वाला ने नहीं कर दिया, मना कर दिया, तो उसके पहले तो वही है। अब महाराज इसने कहा ठीक है, अगर ब्राह्मण का वेश बना करके युद्ध ही मांग रहे तो युद्ध का ही भिक्षा दिया जाएगा। और महाराज जरासंध तीनों जनी को ले गया, बैठाया और बैठा करके जलपान करवाया। और जलपान करवाने के बाद माई बाप, जलपान कराने के बाद तीनों लोग से अब युद्ध चलने लगा। मल युद्ध मांगे थे वो, ये जो है मल युद्ध मांगे थे, गदा युद्ध भी मल युद्ध। महाराज प्रतिदिन युद्ध होता था, भीम से और जरासंध से लड़ाई होती थी। अर्जुन और कृष्ण बैठ करके देखते थे। दिन भर युद्ध होता था, शाम को सूर्यास्त से पहले युद्ध विश्राम हो जाता था। और विश्राम होने के बाद वो लड़ाई, ये लोग एक ही साथ बैठते थे और ये खाना पानी सब खिलाता था, सबको सेवा करता था। महाराज धीरे 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 ये 27 दिन तक जरासंध से और भीम से घमासान मल युद्ध चला। महाराज भीम तो कई बार ऐसा किए न हो, ये फाड़ करके इसको फेंके, और जैसे भीम को 10,000 हाथी की बल थी माई भाई, फाड़ करके फेंके और जरासंध आकर के सट जाता। भाई बाप, जरासंध को जरा नाम की बहेलिया ने हो, ये जब बड़ा हुआ पड़ा गाना हो, तो इसके दोनों जो है, हाँ राक्षसी गड़बड़ा गया है, जरा नाम की राक्षसी, इसके दोनों शरीर 2 टुकड़े में फेंके गए थे। और जरा नाम की जो राक्षसी थी उसने इसे सटा दिया, तो जरा इसका नाम था और संधि कर दिया उसने, जरा संधि, जरा उस राक्षसी का नाम था और संधि जोड़ दिया, तो इसलिए इसका नाम पड़ गया जरा संधि। अब महाराज युद्ध 27 दिन चला, फाड़ के फेंकते थे, आकर के सट जाता था। और भीम इधर थोड़ा सा एक बार कन्हैया के तरफ देखे हो, कन्हैया ने एक तृण लिया, तृण को लेकर के उसे फाड़ करके विपरीत दिशा में फेंका। और जैसे विपरीत दिशा में फेंका, और समझदार इशारा काफी है, नकल अकल से होता है। तुरंत ये भीम समझ गए, और महाराज इसको जब फाड़े ना, और फाड़ करके विपरीत दिशा में फेंके, जरासंध मर गया। बोलिए कृष्ण भगवान की जय, श्री बाल कृष्ण लाल की जय। अब जरासंध के मरने के बाद अर्जुन, भीम और कृष्ण जाकर के इसके जेल से 20,000 बंदी राजाओं को छुड़ा दिया, राजाओं को कारागार से मुक्त किया। राजाओं ने भगवान के सामने हाथ जोड़ करके निवेदन करने लगा, स्तुति करने लगे सभी राजा। हे नाथ नारायण दीन बंधु
कृपा विधेयम महिपाप सिंधु नीरगम्यम अमगदम मदीयम भगवान की स्तुति गाई और भगवान ने राजाओं को मुक्त किया। सभी राजा अपने अपने गृह को लौट गए। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। और भगवान अर्जुन भीम को लेकर के इंद्रप्रस्थ आ गए। अब माई बाप इंद्रप्रस्थ आने के बाद हो राजसु यज्ञ का आयोजन हुआ। देखिए महाभारत की कथा भागवत जी में शुरू हुई और लास्ट में भी महाभारत की कथा आकर के सट जाती है। भागवत के प्रारंभ में भी महाभारत की कथा, भागवत के लास्ट में भी दोनों कथाएं आकर के मिल जाती है। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। महाराज राजसु यज्ञ का आयोजन हुआ। अब भगवान बैठ करके राजसु यज्ञ के बारे में चर्चा हो रही है। राजसु यज्ञ में कौन क्या करेगा, किसे क्या जिम्मेदारी दिया जाए। भगवान ने कहा है अर्जुन, अरे दुर्योधन को ना अरे खजाने का मालिक बना दो, कोषाध्यक्ष। अरे अर्जुन जी कह रहे केशव वो दुश्मन है, दुश्मन को मालिक बना देंगे तो 10 रुपया के जगह 100 रुपया खर्चा करेगा। हाँ तो भगवान ने कहा है अर्जुन तुम्हें पता नहीं हो, उसको भी पता नहीं है, उसकी अथवा में एक चक्र है। उस चक्र का इतना प्रभाव है ना, जितना वो गुस्सा होके कोष से धन खर्च करेगा उससे दुगना धन कोष में भर जाए, ये उसको भी पता नहीं। ओ अर्जुन कहे ठीक है केशव। इसके बाद महाराज सबका कार्य बांटा गया। भगवान ने कहा पत्तल फेंकने का कार्य मैं लूं, मैं सबके जूठे पत्तल को मैं फेंकूंगा। इसके बाद आयोजन होने का, आयोजन की बात चल रही थी, सभी लोग जुटे थे राजसु यज्ञ। ये महाराज शिशुपाल भी था, शिशुपाल था, सब लोग वहां जुटे थे। और संयोग से अब ये हुआ कि यज्ञ में अग्र पूजा किसका होगा, सबसे पहले पूजा किसका होगा। अरे पांडव ने कहा सबसे पहले मेरे लिए तो कन्हैया, सबसे पहले पूजा कन्हैया का होगा। भाई बाप पांडव तो ये शिशुपाल तो जर्जराया था, हो ये तो जो इसे जर्जरा करके बैठा था भाई बाप। अब इस शिशुपाल ने क्या किया, खड़ा हो गया, अरे इस बहुरूपीय का पूजा होगा। माई बाप भगवान ने अपने बुआ को समझाया था, बुआ देख इस शिशुपाल की 99 गलती मैं माफ कर दूंगा, लेकिन जहां ये 100 गलती कर दिया तो इसे छोड़ूंगा। 100 गलती किया तो मैं पक्का इसे मार दूंगा बुआ, नहीं तो इसे समझा देना। कन्हैया ने अपने बुआ को वचन दिया था, जहां 99 गलती को मैं छोड़ दूंगा, लेकिन जहां 100 होगा मैं इसे छोड़ूंगा। अब ये लगा खड़ा होकर गया ना यास भगवान को बोलने हो, इतना बुरा भरा बोलने हो। भगवान ने कहा शिशुपाल समझ जा, इसको तो 30 था न हो, एक करीब ब्याह था, इसके विवाह में ये दुल्हा बन के गया था, इसके दुल्हन को लेके कन्हैया फरार हो गए। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। अब केहू दुल्हा बन के गया हो और उसके पत्नी को ब्याहे के पहले बरतिये में से लेके कोई दूसरा फरार हो जाए तो दुश्मनी नहीं तो दोस्ती करेगा, वो दोस्ती करेगा। अब इसी सुबाल जन्म बताया था, मैया रुक्मिणी को कन्हैया ने हरण कर लिया था, यही दुल्हा बन के गया था बारात ब्याह करने के लिए। अब ये लगा बोलने, भगवान ने कहा देख शिशुपाल
देख 90 गलती तेरी है, समझ जा, समझ जा। फिर बोल पड़ा, कन्हैया ने कहा समझ जा, नहीं माना। धीरे 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 भगवान ने कहा देख शिशुपाल 98 गलती थी, अब समझ जा, मान जा। अरे क्या मानो, तुम जैसे चुट्टे हो तो। भगवान ने कहा 99 पार कर रहे हो बेटा, अब समझ जाओ। फिर बोल पड़ा, और जैसे बोला महाराज, भगवान इतने क्रोधित हुए, इतने क्रोध में सुदर्शन चक्र को छोड़ा। भाई शिशुपाल का बद्ध हो गया, बद्ध हो गया। बद्ध हो गया।